आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी गद्य खंड पाठ का नाम, लेखक का नाम, उनका जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, विधा, पुरस्कार और कब मिला, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत के जो लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। उनका जन्म जो है 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुए थे। बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जो मृत्यु है 20 जुलाई 1914 को हुआ था इनका मृत्यु। माता का नाम जो है पार्वती देवी है। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। विधा जो है निबंध है। और बाल कृष्ण भट्ट जी को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो हम लोग को याद करना है कि बातचीत को जो है बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं, इनके लेखक हैं। बातचीत जो है निबंध है। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है और माता जी का नाम पार्वती देवी है। और मृत्यु जो है 1914 ईस्वी में और जन्म जो है 1844। अगला चैप्टर 2 है, यहाँ पे उसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था इसको लिखे हुए हैं, जिसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका जन्म जो है 1883 ईस्वी में हुआ है राजस्थान के जयपुर में। और मृत्यु जो है 1922 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी और पिता का नाम परशुराम है। और जो ये कहानी है उसने कहा था। और इनको भी कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति को लिखे हुए हैं जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए हैं। इनका जन्म जो है 1902 में हुआ था बिहार में हुआ था। और इनका मृत्यु जो है 1979 में हुआ है। इनकी माता जी का नाम जो है फूल रानी देवी हैं और पिताजी हर्षु दयाल हैं। और ये भाषण है। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है 1998 ईस्वी में। और मैग्सेसे सम्मान भी दिया गया था 1965 ईस्वी में। अभी तक हम लोग पढ़े हैं बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति। बातचीत को बाल कृष्ण भट्ट लिखे हुए हैं। इनका जन्म 1844 ईस्वी में, मृत्यु 1914 में। पार्वती देवी, बेनी प्रसाद भट्ट और निबंध उसने कहा था को लिखे हुए हैं, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। जन्म 1883 में और मृत्यु 1922 में। जन्म स्थान है राजस्थान। माता जी का नाम है लक्ष्मी देवी और पिताजी का नाम है परशुराम। और विधा जो है कहानी है और कोई पुरस्कार इनको नहीं दिया गया। अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी। और इनका जन्म 1902 ईस्वी में और मृत्यु 1979 में। माता जी का नाम है फूल रानी देवी और पिताजी हर्षु दयाल जी हैं।
और विधा जो है भाषण है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान मिला है और 1998 ईस्वी में, और मैग्सेसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया है 1965 ईस्वी में। अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। जन्म इनका 1908 ईस्वी में बेगूसराय के बिहार में हुआ था और मृत्यु 1974 ईस्वी में। माता जी का नाम है मनरूप देवी या मनरूपा देवी और पिताजी का नाम है रवि सिंह। और यह जो पाठ है निबंध है विधा में, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। राष्ट्र कवि से लोग इन्हें जानते हैं और पद्म भूषण भी मिला है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। उर्वशी के लिए मिला है और 4 अध्याय के लिए भी मिला है। अगला है रोज। रोज को लिखे हुए हैं अंग्रेज, जिनका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्सल्यायन अंग्रेज। इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुआ है। इनकी माता जी का नाम है बेअंती देवी और पिताजी जो है हीरानंद शास्त्री है। और जो है यह कहानी है, रोज जो है कहानी है। इन्हें भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1964 ईस्वी में और भारतीय ज्ञानपीठ जो मिला है 1978 ईस्वी में। ठीक है, ज्ञानपीठ 1978, साहित्य अकादमी 1964। बातचीत हो गया, उसने कहा था हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया, रोज हो गया। अगला है एक लेख और पत्र, जिसको लिखे हुए हैं भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म जो है 1907 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ था। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही में था और मृत्यु 1931 ईस्वी में। भगत सिंह के माता जी का नाम जो है विद्यावती देवी है और पिताजी जो है सरदार किशन सिंह जी है। और यह एक निबंध है। इन्हें भी कोई सम्मान नहीं मिला है, मिलना चाहिए इन्हें भारत रत्न, लेकिन नहीं मिल पाया है तो कोई बात नहीं है, नहीं मिला है। अगला चैप्टर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा को लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। इनका जन्म जो है 1917 ईस्वी में यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1978 ईस्वी में। इनकी माता जी का नाम है त्रिकम देवी और पिताजी जो है करमचंद्र वैद्य जी हैं। और यह पाठ जो है यह विधा देखिएगा तो यात्रा वृत्त है या यात्रा वृत्तांत है। और पुरस्कार इन्हें जो है विद्या वारिधि की उपाधि दी गई है और कालिदास अवार्ड भी मिला हुआ है। अगला चैप्टर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ को लिखे हुए हैं मोहन राकेश जी। और मोहन राकेश जी का जन्म जो है 1925 ईस्वी में पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। और मृत्यु जो है 1972 ईस्वी में। और इनकी माता जी का नाम है बच्चन कौर और पिताजी जो है करमचंद गुगलानी जी हैं। और सिपाही की माँ जो है एकांकी है। ठीक है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से जो है 1968 ईस्वी में सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज को जो है नामवर सिंह जी लिखे हुए हैं और 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है यूपी में, उत्तर प्रदेश। और मृत्यु 2019 में। माता जी का नाम है बागेश्वरी देवी और पिताजी जो है नागर सिंह जी हैं। और यह निबंध है।
इन्हें भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है 1971 ईस्वी में प्रतिमान के लिए। अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम है जूठन। अगला चैप्टर का नाम जो है यहाँ पे जूठन है। जूठन के जो है लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और इनका जन्म 1950 ईस्वी में यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1913 ईस्वी में। माता का नाम मुकुंदी देवी और पिताजी जो है छोटा लाल जी हैं। और यह जो है दलित आत्मकथा है। इन्हें अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी में मिला हुआ है। परिवेश सम्मान जो है 1995 ईस्वी में। जय श्री सम्मान जो है 1996 ईस्वी में। और कथा क्रम जो है 2000 में मिला हुआ है। अब देखिएगा विधा में देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे निबंध है 1 2 3 4। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे चैप्टर है, जिसमें से 1 2 3 4 जो है निबंध है। 4 वो निबंध है, बच गया 6। एक कहानी, 2 कहानी, 2 कहानी है, 2 कहानी है और 4 निबंध है, 6 हो गया। भाषण देख लिया जाए। एक भाषण है, यात्रा वृत्तांत जो है एक है, एकांकी एक है, और आत्मकथा ये भी कहानी है। आत्मकथा बोले या कहानी, यानी कहानी 3 को है। 4 यहाँ पे निबंध है, 3 कहानी है, 1 यात्रा वृत्तांत है और 1 जो है भाषण है और 1 एकांकी है। अब हमको 4 को नहीं याद करना है, हमको एक याद कर लेना है ना कि कौन सा यात्रा वृत्तांत है, तो वो सादा नीरा है, एक याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को याद करना है 1 भाषण है संपूर्ण क्रांति, इसको याद कर लेना है। और 1 आपको याद कर लेना है एकांकी जो है सिपाही की माँ है। उसके बाद 3 वो याद करना है कहानी है। पहला है उसने कहा था, उसके बाद अगला याद करना है रोज, और अगला याद करना है झूठ। और जब आपको इतना याद हो जाएगा तो बाकी सब जो है निबंध हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए जहाँ तक पुरस्कार की बात है, तो पुरस्कार जो है जयप्रकाश नारायण जी को मिला हुआ है। और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जो है हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, उन्हें भी मिला हुआ है। उसके बाद जो है अगे जी हैं, इन्हें भी सम्मान मिला हुआ है, पुरस्कार जो है। उसके बाद जगदीश चंद्र माथुर जी हो गए, मोहन राकेश हो गए, नामवर सिंह जी हो गए और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को जो है पुरस्कार मिला हुआ है, याद कर लेना है और कब मिला हुआ है। ये पुरस्कार याद हो जाएगा, विधा जो है याद हो जाएगी। अब माता और पिता का जो नाम है इसको आप लोगों को याद करना है, जन्म याद करना है, मृत्यु याद करना है, लेखक के बारे में याद करना है और पाठ का नाम याद करना है। ठीक है। और थोड़ा सा डिस्टरबेंस जो है हो गया, ये जो संग है, फिर किसी के गांव में जो है शादी वगैरह होने की वजह से लोग गाना बजा देते हैं। खैर उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, और पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, जारी रहना चाहिए। इसीलिए जो है हम सोच रहे हैं क्लास को मिस नहीं किया जाए। अगला जो वीडियो आएगा फिर
तो उसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है देखते हैं। पाठ को पढ़ा जाएगा बातचीत के बारे में, जो निबंध है पहला चैप्टर, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगला चैप्टर। और हम लोग गद्य खंड के बाद ऐसा एक वन शॉट फिर लाएंगे। उसके बाद काव्य खंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि पाठ कौन सा है, कवि कौन है, जन्म कहाँ हुआ है, मृत्यु कहाँ हुआ है, उनके माता जी का नाम, पिताजी का नाम, विधा, उसमें तो विधा नहीं होगा। फिर उसके बाद पुरस्कार जो है और कब दिया गया था। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप फिर। और उसके बाद अंग्रेजी का जो है उसको देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।